राय ने नीतीश कुमार के एनडीए में आने के सवाल पर कहा है कि नीतीश कुमार का कोई भविष्य नहीं है। नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। बिहार की राजनीति यही है कि 40 की 40 सीट माननीय प्रधानमंत्री जी के लोकप्रियता, नाम और उनके काम और उनके भगीरथ प्रयास से जो विकास की गंगा बह रही है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नीतीश जी का कोई भविष्य नहीं है। लालू जी के जनाधार में भी काफी कमी आई है, इसलिए कि बिहार के नौजवानों को भी विकास चाहिए। नीतीश कुमार जी के लिए बचा ही क्या है। और बिहार में नीतीश कुमार जी के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई अब आने की उम्मीद भी अगर उनको है तो भारतीय जनता पार्टी अब अपना दरवाजा बंद कर चुकी है। एनडीए जो हमारे साथ है, मजबूती के साथ हम उनके साथ लड़ेंगे और 40 की 40 सीट जीतेंगे। और बोधगया के मां बोधि संस्कृति केंद्र में बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की 17वीं आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर शामिल हुए। कार्यक्रम में राज्यपाल ने ड्रग इंस्पेक्टर की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कई बार ड्रग इंस्पेक्टर केमिस्ट को परेशान करते हैं, ऐसा ना हो इसके लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने जरूरी है। धन्यवाद करते हुए ऐसा होता है कि ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं और आपको सताते हैं। मैंने देखा है ऐसा, इसलिए मैंने कहा, और बहुत बार ऐसे मेरे मित्र भी कुछ जो केमिस्ट हैं वो भी मुझे बताते हैं कि आकर हमको जो भी हमारे पास नहीं है उस पर बाद में उसकी एक्सपायरी डेट के बारे में कुछ करना और कुछ सब कुछ बातें चलती रहती हैं। इस पर हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। और 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और इससे पहले देश भर में अक्षत पूजन कलश यात्रा निकाली जा रही है। लखीसराय शहर बढ़ैया नगर परिषद में भी अक्षत पूजन कलश यात्रा के दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुषों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु जय श्री राम के नारों और भगवान राम के गीतों के साथ इस यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान रथ पर राम, सीता और लक्ष्मण सवार थे। सुरक्षा को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। और राजधानी रांची में पुलिस ने रिम्स में चोरी छिपे इलाज करा रहे कोल्हान के घायल नक्सली निर्मल मुंडा को गिरफ्तार कर लिया है। नक्सली निर्मल मुंडा पिछले दिनों कोल्हान जंगल में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगाए गए आईडी ब्लास्ट में घायल हो गए थे। हादसे में उसके दोनों पैर पर गंभीर चोट आई, पर चिकित्सकों को हादसा बताकर वो गुपचुप तरीके से इलाज करा रहे थे। पिछले एक सप्ताह से वो रिम्स में एडमिट था और इसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसकी हालत फिलहाल ठीक नहीं है और इसीलिए पुलिस सुरक्षा में उसका रिम्स में ही इलाज चल रहा है। घायल नक्सली निर्मल मुंडा कोल्हान का मोस्ट वांटेड नक्सली बताया जा रहा है। अगली खबर रामगढ़ से आपको बताएं, जहां 15वें वित्त आयोग की ओर से जारी 33 लाख रुपए की रकम साइबर अपराधियों ने एटीएम से उड़ा ली है। इस सिलसिले में पतरातू थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। ये रकम एचडीएफसी के पतरातू ब्रांच के खाते में जमा की गई थी, पर पश्चिम बंगाल के कोलकाता और हावड़ा के एटीएम से डेबिट कार्ड के जरिए हैकर ने ये रकम उड़ा ली। सबसे पहले पतरातू पंचायत समिति के खाते से 4 लाख रुपए निकाले गए और इसी के बाद 11 ग्राम पंचायत की लगभग 28 लाख रुपए की रकम भी उड़ा ली गई। अवैध निकासी हुई है। ये अवैध निकासी जो हुई है वो हमारे एचडीएफसी बैंक यहाँ पर है, पतरातू बैंक में हम लोग का ब्रांच है, और सारी निकासी जो है एटीएम के माध्यम से हुई है। कोलकाता और हावड़ा से हुई है और कुछ एटीएम से एटीएम का एचडीएफसी सेम ब्रांच से हुआ है और फिर एटीएम एचडीएफसी के एटीएम से दूसरे ब्रांचों से भी निकासी हावड़ा